Hello बच्चों, let's read this question. Kinetic energy K depends upon the momentum P and the mass m of a body as K is directly proportional to the P to the power A m to the power B. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी K है वो एक बॉडी का जो मोमेंटम है उसके साथ उसके ए पावर ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मल्टीप्लाइड बाई जो मास है उसके पावर बी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी हमको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम ये लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गामा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए, इनटू पी टू दी पावर ए एम टू दी पावर बी। तो गामा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है तो की कंसेप्ट क्या है, तो की कंसेप्ट ये कि जो डायमेंशन एनालिसिस मेथड है ये इसमें ये बोला जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डायमेंशन है वो मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में का डायमेंशन। मतलब ये अगर इक्वेशन हो गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का जो भी डायमेंशन है वो मस्ट बी इक्वल टू होगा किसके साथ, इस जो है गामा पी टू दी पावर ए एम टू दी पावर बी उसके डायमेंशन के साथ इक्वल होगा। तो अभी हम अगर सबका डायमेंशन लिखेंगे तो ये कितना होगा, तो यह काइनेटिक एनर्जी जो कि एनर्जी के डायमेंशन के साथ इक्वल होगा m1 L2 T-2। तो ये हो गया एनर्जी का डायमेंशन इक्वल टू किसका, मोमेंटम का डायमेंशन कितना है, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा m1 L1 T-1। तो उसकी पावर a इनटू दूसरी जो टर्म था वो क्या था मास, तो मास का डायमेंशन क्या है वो m1 L0 T0 उसकी पावर b। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m मास इधर पावर a इधर पावर b, तो ये आ जाएगा a प्लस b। लेंथ का किधर, इधर a इधर 0, तो ये आ जाएगा a और t का कितना है इधर है माइनस है। तो अगर हमने जो डायमेंशन एनालिसिस मेथड में बताया था कि जो दो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल हो करना चाहिए, तो पहले अगर मास का डायमेंशन इक्वल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये हो गया इक्वेशन 1। तो अगर लेंथ का भी इक्वल करेंगे तो कितना आएगा 2 इक्वल टू ए, तो ये आ गया इक्वेशन 2। और टाइम का अगर इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू माइनस ए, ये आ गया 3। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बराबर है, इक्वेशन 3 से अगर माइनस साइन हटा दे तो ये आ जाएगा वही ए इक्वल टू 2। तो ए तो 2 पता चल गया, फिर इसका वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है। ए का वैल्यू अगर 2 हो गया, 2 प्लस बी इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू कितना है, b है -1। तो a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया -1। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे ऑप्शन बी a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।